पखवाड़ा अभियान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लगाई झाड़ू, कहा महात्मा गांधी के संकल्प को पूरा करने का प्रयास जारी। जागेश्वर धाम में पीएम का संभावित दौरा, विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में पूजा अर्चना के लिए जाएंगे पीएम मोदी, अलर्ट मोड पर अल्मोड़ा जिला प्रशासन। सीएम धामी ने विदेश में निवेशकों पर डाला प्रभाव, बदलेगी देवभूमि की तस्वीर, राज्य में निवेश की अपार संभावनाएं। जोशीमठ भू धसाओं के कारण शहर में नहीं जुड़ेंगे, खतरे की जद में आए आशिया ने, सरकार ने तैयार किया खास प्लान। लोगों को मिला 2000 रुपए का नोट बदलने का एक और मौका, आरबीआई ने बढ़ाई 7 अक्टूबर तक की तिथि। और देहरादून समेत 3 जिलों में हुई मानसून की विदाई, प्रदेश में सामान्य रही वर्षा, बीते कई दिनों से मौसम शुष्क रहने के साथ ही मानसून की विदाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रबुद्ध चौहान। खबर डोईवाला से है, जहां महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता पखवाड़ा मनाते हुए डोईवाला में तमाम स्वच्छता कार्यक्रम हुए, जिसके चलते पीएसएफ ने एनसीसी के तमाम छात्र छात्राओं के साथ मिलकर डोईवाला के स्टेशन, लछीवाला आदि क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। तो वहीं जिला विकास अधिकारी देहरादून ने मार्क ग्रांट पंचायत भवन में स्वच्छता अभियान चलाते हुए क्षेत्रवासियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और इसी पखवाड़े के अंतर्गत आज 1 अक्टूबर को पूरे जनपद में जितनी भी 401 ग्राम पंचायतें हैं, सभी जगह स्वच्छता अभियान चल रहा है। इसमें 1 घंटे तक श्रमदान किया जाना है और सुबह 10 से 11 बजे तक सभी ग्राम पंचायतों में ये स्वच्छता अभियान चल रहा है, श्रमदान किया जा रहा है और उसके बाद इसकी फोटोज जो है वो सब वेबसाइट पे अपलोड करी जाएंगी। शपथ दिलाई जा रही है। हाँ, स्वच्छता सबसे पहले स्वच्छता की शपथ दिलाई जा रही है, उसके बाद फिर सफाई करी जा रही है। ये श्रमदान का कार्यक्रम है और ये न सिर्फ ग्राम पंचायतों में बल्कि सारे नगर निगमों में, नगर पालिकाओं के जितने भी वार्ड है वहाँ पे भी आयोजित किया जाता है। जंगे आज़ादी की लड़ाई के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ पहला सैनिक विद्रोह करने वाले पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के कोटद्वार स्थित हल्दू खाता में उनके परिजनों द्वारा आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सरकारी उपेक्षा के शिकार वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के परिजन आज भी झोपड़ी में रहने को मजबूर हैं, जिनकी कोई सुध लेने वाला नहीं है। गढ़वाल जी की पुण्यतिथि है। इस अवसर पर पहले तो हमें शासन प्रशासन ने कोई ना में कहीं पे बुलाया, नहीं कहाँ पे सम्मानित करा। एक हमारी मजबूरी होगी जो हमें ये प्रोग्राम घर पे करने पड़ा। आज से पहले सरकार हमें बुलाती थी हर प्रोग्राम में। आज ये दिन आ गया कि गढ़वाल जी परिवार को याद नहीं करा जा रहा है, हर कोई प्रोग्राम में नहीं बुलाया जा रहा है, जो कि मेरे को हमसे ये जितना हुआ हम लोगों ने यहाँ पे उनके नाम को उनको श्रद्धांजलि दी है। और बाकी तो आप लोगों को सब पता है कि हम लोग किस ज़मीन पर रह रहे हैं। ये ज़मीन और उनके बलिदान को तो लोग जब कहीं मीटिंग करते हैं उस टाइम बहुत याद करते हैं, लेकिन उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं कि उनका परिवार किस हालत में रह रहा है, उनके लिए क्या परेशानी है। हमारे पास न ज़मीन है न कुछ है, इसलिए मैं सरकार से प्रार्थना करती हूँ कि आप लोग हमारी सुध लें और हमारे बच्चों के बारे में सोचें। इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आप लोगों का, जो आप लोग यहाँ पे शामिल हुए, और हम लोगों का और मेरे अधिकतर जो पत्रकार बंधु हैं उन लोगों से मेरी हार्दिक प्रार्थना है कि ये लोग हमारे एक तरफ से हमारे गार्जियन बन के रहते हैं और हर जगह में हमारी मदद करते हैं। खबर पिथौरागढ़ से है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 9 सुखीढांग में लगातार खूंखार गुलदार के हमले से परेशान लोगों ने आदमखोर गुलदार पकड़ने को लेकर विभाग के खिलाफ नारेबाजी कर अपनी नाराजगी व्यक्त की। आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि आदमखोर गुलदार को लेकर क्षेत्रवासी लोगों का आवाजाही करना और रहना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि जल्द विभाग ने गुलदार को नहीं पकड़ा तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। हमारा जौल क्षेत्र है, ग्राम सभा जौल है, लेकिन इससे प्रभावित जो क्षेत्र है पूरा NH09 राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर चंपावत पूरा प्रभावित है। धूरा, बयाला और गजार ये क्षेत्र पूरे इससे प्रभावित हैं। ग्रामीणों में काफ़ी दहशत का माहौल है, लेकिन वन विभाग के द्वारा इतने समय से लंबे समय से
आ रही दहशत को कम करने के लिए कोई ऐसा मील का पत्थर साबित हो ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है। हालांकि हमने बीच में वन विभाग को चेतावनी भी दी थी कि यदि जल्द से जल्द ट्रैंक्विलाइजर गन की अगर परमिशन नहीं मिलती है तो हम एनएच जाम करेंगे। यदि 3 दिन का अल्टीमेटम भी उनको दिया था, 3 दिन हो गए हैं ट्रैंक्विलाइजर गन की परमिशन मिलने के बाद में हमने अपने एनएच जाम के जो चेतावनी हमने दी थी उसको तो हमने रद्द कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी हमने 3 दिन का अल्टीमेटम दिया था कि अगर 3 दिन के अंदर यदि गुलदार नहीं पकड़ा जाएगा तो हम एनएच जाम करेंगे, लेकिन वह भी अभी तक पूरा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। हम ये कहना चाहते हैं उसको पकड़ो चाहे कुछ करे जंगलात वाले, ठीक है। हमारे बच्चों को शिशु मंदिर हम छोड़ने को जा रहे हैं, सुबह फिर लेने को जा रहे हैं, फिर श्यामलाताल छोड़ने को जा रहे हैं, ट्यूशन जा रहे हैं बच्चे, फिर लेने को जा रहे हैं ना। हमारे बच्चों की भी बहुत डर हो रही है, हम लोगों की भी डर हो रही है। या तो सरकार हमारे के लिए वो कर दे, क्या को घर में टीचर भेज दे, जानवर पाले के जानवरों के लिए घास भेज दे, ठीक है। और हम कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो घर में भी डर हो रही है। उत्तराखंड में सख्त वित्तीय प्रबंधन का असर दिखने लगा है। राज्य में पहली बार विकास कार्यों में तय बजट का सर्वाधिक इस्तेमाल हुआ है। पूंजीगत मद में सितंबर अंत तक राज्य ने 4,798 करोड़ रुपए खर्च कर लिए हैं। पिछले साल इस अवधि में आधे से भी काफ़ी कम बजट खर्च हो पाया था। आपको बता दें कि वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित अपने कार्यालय में मीडिया के साथ प्रदेश की वित्तीय स्थिति और नई उपलब्धियों का साझा किया। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर वित्त विभाग ने कई नए कदम उठाए हैं। वित्तीय प्रबंधन के लिए राज्य के कई नियमों को सरल किया और सख्त अनुशासन भी लागू किया। 6 महीने के भीतर पूंजीगत बजट में खर्च में रिकॉर्ड वृद्धि इसकी कामयाबी को साबित करती है। उन्होंने कहा कि अब तक राज्य को 22,737 करोड़ रुपए की राजस्व आय हासिल हो चुकी है। तो हमारे हैंड्स हैं, यानी कि जो हमारे अधिकारीगण हैं, पिछले 6 महीने के अंदर बड़ी मेहनत आपके द्वारा की गई। इसमें हमारे एसीएस आनंद वर्धन जी हैं, जीत सचिव दिलीप जी हैं, अन्य हमारे तमाम अधिकारीगण, इनके मेहनत के बाद हमने ये सफलता, ये उपलब्धि हासिल की है। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री का जिस प्रकार से हम सभी को मार्गदर्शन मिलता रहता है, उन्होंने भी बैठक ली थी और बीच बीच में मेरे द्वारा भी बातचीत हुई है। उसका ये कारण बना क्योंकि आप जानते हैं कि राज्य की स्वयं की संसाधनों में अभिवृद्धि का भी हम लोग काम कर रहे हैं। केंद्र पोषित बाह्य सहायतिक परियोजनाओं का समुचित मॉनिटरिंग हम बार बार कर रहे हैं। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में विधानसभा स्थित सभागार में वन विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में मंत्री ने कहा कि टिहरी स्टेट 1949 में मर्जर एक्ट के तहत भारत में विलीन हुआ, जिसकी शर्तों का अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में पूरे नरेंद्र नगर शहर को वन विभाग की भूमि के रूप में दर्शाया गया है, जो कि मर्जर एक्ट के प्रावधानों में के विपरीत है। तमाम जो सड़कें उस इलाके में बनी उनका कंपनसेशन राज्यों को मिला है, उसको चैलेंज नहीं किया। लेकिन क्योंकि फॉरेन नक्शे में कभी भी एक विस्फोट का रूप ले सकती थी, तो इसलिए एक हम लोगों ने जो वन विभाग के मुखिया जो हॉक और जिलाधिकारी टेरी और आयुक्त गढ़वाल मंडल और एसडीएम और डीएफओ जो कंजर्वेटर, इन सबको बुला करके इस पूरे में चर्चा की। तो अल्टीमेटली ये उसमें ये निर्णय लिया गया कि जो 222 हेक्टेयर जो कि मर्जर एक्ट में बहुत स्पष्ट तौर पर महाराजा टिहरी की निजी जमीन को मेंशन है, उसको सबसे पहले डिमार्केट किया जाए। उसके बाद जो 101 हेक्टेयर जो और जमीन बचती है उसको डिमार्केट करके आइडेंटिफाई करके डिमार्केट किया जाए। देहरादून की रायपुर पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 1,728 नशीले कैप्सूल मिले हैं। साथ ही दोनों पर एनडीपीएस एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया गया। आपको बता दें कि दून पुलिस की ओर से तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को नशीले कैप्सूलों की तस्करी की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने चेकिंग करते हुए आरोपियों को नाला पानी चौक से 480 नशीले कैप्सूल संग पकड़ा। रायपुर निवासी आरोपी को 888 नशीले कैप्सूल के साथ ऋषिनगर पुल से गिरफ्तार किया गया। दोनों का स्कूटर भी सीज किया गया है। आरोपी आपस में दोस्त हैं। गौतम सहारनपुर से नशीले कैप्सूल सस्ते दाम पर खरीदकर दिलीप के साथ नशे के आदी व्यक्तियों को बेचता था।
खबर लक्सर से है, जहां भारत सरकार के आह्वान पर देश भर में विशाल स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में आरपीएफ पुलिस ने भी बढ़कर चढ़कर अपनी ही भागीदारी निभाई और आज सुबह सवेरे रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाया। पुलिस कर्मियों ने हाथों में झाड़ू लेकर रेलवे स्टेशन परिसर में फैली गंदगी को साफ किया और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया। आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को भारत सरकार के आह्वान पर विशाल सफाई अभियान का आह्वान किया गया है। इस अभियान में सभी सरकारी और गैर सरकारी विभागों को आज के दिन स्वच्छता अभियान चलाकर साफ सफाई करने और लोगों को जागरूक करने की अपील की गई थी। रेलवे की सुरक्षा के लिए भी ये निर्देश दिए गए थे। स्वच्छता अभियान चल रहा है भारत सरकार और रेलवे प्रशासन की तरफ से, और सभी को जो है जागरूक किया जा रहा है। अपने आसपास, घर में, अपने कार्यालय में स्वच्छ रखें। स्वच्छ रहेगा तो स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विगत दिनों डेंगू से कर्णप्रयाग के गांधीनगर की युवती प्रीति की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में तैनात चिकित्सक और वहां के स्टाफ पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने को लेकर आक्रोश था। परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों द्वारा इस घटना की जांच की मांग की गई थी। वहीं स्थानीय लोगों द्वारा लापरवाही बरतने वाले चिकित्सक व स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई है। स्थिति में सुधार लाया जाए। डेंगू के केस क्योंकि बढ़ रहे हैं, इसलिए कई बार मृत्यु होने से लोगों में रोष व्याप्त हो सकता है, तो इस पे 8 आवरली ड्यूटी लगाई जाए डॉक्टर्स की। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद रहे, ये हमने व्यवस्था बना दी। जब तक डेंगू है तो 8 आवरली ड्यूटी यहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर मौजूद रहेंगे। और जो दुखद घटना हुई उसका मुझे भी दुख है, लेकिन उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी गई है। महानिदेशक महोदया ने भी आदेश उसका कर दिया था और मैंने भी अपने स्तर से उसके आदेश किए थे। आए दिन ये शिकायत आ रही है कि डॉक्टर्स अस्पताल के बजाय बाहर की दवाइयाँ लिख रहे हैं, बाहर के जांच करा रहे हैं, और आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी मरीजों से 18 से 20 हज़ार रुपये ऐंठे जा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये प्रश्न है और इस पर मुझे अभी तक कोई जवाब नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, डॉक्टर को लोग भगवान का दर्जा मानते हैं कि ये तो ऊपर जन्म देने वाला भगवान है और नीचे हमारी सुरक्षा करने वाला डॉक्टर है। दून पुलिस ने नशे के विरुद्ध बड़ा अभियान चलाया है। अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी कर बिना फार्मेसी चल रहे 60 मेडिकल स्टोरों को बंद कराया। एसएसपी अजय सिंह के आदेश पर पूरे जिले में 427 मेडिकल स्टोरों की जांच की गई। पुलिस ने स्टोर संचालकों को नशा सामग्री न बेचने की हिदायत दी। आपको बता दें कि एसएसपी को जिले भर में मेडिकल स्टोरों द्वारा युवाओं को नशीली दवाएं बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इसको देखते हुए पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान कई स्टोरों से वैध लाइसेंस और डिग्री तलब की। चेकिंग में कई स्टोरों में अनियमितताएं पाई गई। 60 स्टोर ऐसे मिले जो बिना डिग्री और संचालक के चल रहे थे। इन स्टोरों पर ताले जड़ दिए गए। इसकी रिपोर्ट भी ड्रग कंट्रोलर को भेजी गई है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने दावा किया कि केंद्र सरकार से तय कट ऑफ डेट से पहले ही स्मार्ट सिटी के कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी के कार्यों की वो खुद लगातार निगरानी कर रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले सड़कों की मरम्मत और सौंदर्यीकरण हर हाल में पूरा हो जाएगा। एक बात कह सकता हूँ, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूँ। एक बात कह सकता हूँ, विधानसभा में मैंने ये सवाल का जवाब दिया था और वही मैं पहले तो दोहरा देता हूँ। 22 काम जो थे स्मार्ट सिटी के माध्यम से वो होने थे, जिसमें 16 काम कंप्लीट हो गए। 6 काम में प्रमुख रूप से सामने जो दिखाई देता है वो दिखता है सड़क का। सड़क की स्थिति, क्योंकि आप जानते हैं कि लगातार बारिश हुई, काम में बाधा आई, लेकिन आपको मैं ये भरोसा भी दे रहा हूं कि जो हमारी केंद्र सरकार ने हमें इस काम को पूरा करने के लिए 1 साल का टाइम दिया था, यानी जून 2024 तक हमें कंप्लीट करना है, हम उससे पहले कंप्लीट करेंगे। हमने अधिकारियों से कहा है कि चूंकि इन्वेस्टर समिट होनी है, उससे पहले हमारी ये सड़कों का काम पूरा हो जाए।
खबर लक्सर से है। भारत सरकार द्वारा देश भर में चलाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़े के तहत लक्सर तहसील प्रशासन नगर पालिका के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से तहसील मुख्यालय और लक्सर नगर के कई मोहल्लों और सफाई अभियान चलाकर लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, नगर पालिका अध्यक्ष अमरीश गर्ग के साथ हरिद्वार से सीएमओ डॉक्टर अनिल वर्मा द्वारा भी खुद हाथों में झाड़ू लेकर सफाई की गई। टीम के साथ लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने भी सफाई अभियान में हिस्सा लिया और सभी लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। अभियान चल रहा है और ये 15 सितंबर से हमारा शुरू हुआ है और ये 2 अक्टूबर तक हमारा स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम चल रहा है। और आज हमको जो डायरेक्शन मिले हैं, आज डायरेक्शन ये मिले हैं कि 10 से 11 जितने भी कार्मिक हैं, सरकारी कार्मिक हैं, प्राइवेट है, जो भी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, आम लोग हैं, सब लोग आज 10 से 11 का स्पेशल एक ड्राइव चला रहे हैं स्वच्छता पखवाड़ा के नाम से। और मेरे ख्याल से ये 2 अक्टूबर तक हमारा, ये 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक का हमारा ये कार्यक्रम है। हमारे प्रधानमंत्री जी के तत्वाधान में पूरा देश आज साफ सफाई और स्वच्छता पखवाड़ा चला रहा है। तो आज हमारे यहाँ तहसील में हमारे एसडीएम साहब और हमारा स्वास्थ्य परिवार, पूरा तहसील प्रशासन और अन्य विभागों के भी अधिकारी कर्मचारी लोग सफाई कर रहे हैं। सो एक बहुत बड़ा संदेश है और हम अपने महात्मा गांधी जी की श्रद्धांजलि देना चाहते हैं कि देश के लिए एक सफाई सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। अगर सुबह 9 बजे से पहले हम लोग हॉली क्रॉस स्कूल के स्वच्छता अभियान में रहे। अब हम 10 बजे से तहसील परिसर में हैं। यहाँ पर हमारे एसडीएम महोदय, नगर पालिका के ईओ साहब हैं और मेरे साथ में हमारे भाई ऋषिपाल जी हैं। हम सब लोग पहले तो वैसे तो हमारा ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता पखवाड़ा है और उसमें हम जो उनकी गांधी जयंती मनाते हैं 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की, तो उसका भी हम एक स्वच्छता का संदेश देना चाहते हैं। और यहाँ रुको एक छोटे ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर हल्द्वानी से है, जहां सीएम धामी ने शहीद पार्क में स्वच्छता पखवाड़े के तहत कचरा मुक्त अभियान की शुरुआत की। इस दौरान सीएम धामी ने शहीदों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के शिलापट पर माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट सहित कई नेता मौजूद रहे। इसके बाद मुख्यमंत्री ने स्वच्छता अभियान चलाते हुए पार्क में सफाई भी की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कई स्कूली बच्चों को स्वच्छता का संदेश भी दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में स्वच्छता पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसके तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर सफाई अभियान चल रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश के अंदर स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा पूरे देश के अंदर मनाया जा रहा है। पूरे देश के अंदर यह अभियान लिया गया है। इसमें है गली, स्ट्रीट, रेलवे लाइन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, हमारे पार्किंग स्थल, खेल मैदान, सार्वजनिक स्थान, सभी स्थानों पर, चाहे हमारी धर्मशालाएं हों, ये स्वच्छता का पखवाड़ा पूरे देश के अंदर अभियान के रूप में लिया गया है। रुड़की के पिरानकलियर में चल रहे साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स में पाकिस्तान से जियारत करने 107 जायरीनों का जत्था पहुंचा। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स ने पाकिस्तानी जायरीनों को गंगा जल, श्रीमद् भागवत गीता व रुद्राक्ष की माला भेंट की है। शादाब शम्स ने कहा कि हमारे द्वारा दी गई भेंट पाकिस्तानी जायरीन सम्मान के साथ लेकर जाएंगे और वहां मंदिरों में पहुंचाएंगे। ऐसा वादा पाकिस्तानी जायरीनों ने किया है। साथ ही वो इसका वीडियो बनाकर भी वहां से भेजेंगे। वहीं पाकिस्तानी जायरीनों ने भी इस भेंट को स्वीकार करते हुए कहा कि जो भेंट हमें मिली है उसे ससम्मान लेकर वो पाकिस्तान जाएंगे और हम हिंदू भाइयों को उसे सौंपेंगे और सभी को अमन और भाईचारे का पैगाम भी देंगे। प्यार मोहब्बत हमें यहाँ से मिला है, इंशाल्लाह वहाँ पाकिस्तान से भी इस तरह प्यार और मोहब्बत मिलेगा। और जो एतमाद के साथ उन्होंने ये मुझे एजाज़ बख्शा है, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से जैसे हम पाकिस्तान जाएंगे, हम अपने हिंदू भाइयों के पास जाएंगे और ये गंगा जल और उनके जो तबरुकात है इंशाल्लाह ये ऐसे ही अमानतन उनको देंगे और उनको ये पैगाम देंगे कि हिंदुस्तान से आप लोगों के लिए प्यार और मोहब्बत और अमन का एक पैगाम है। साबिर पाक का 755वां उर्स था और इस बार उर्स को जिस तरह से कलियर का भव्य मेला लगता है, उसकी शुरुआत इस बार राष्ट्रीय गान से की गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ज़ायरीन जो पाकिस्तान से आए हैं
ये अकीदत के साथ यहाँ आते हैं। तो हमने कहा कि आपकी अकीदत का सम्मान हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अतिथि देवो भव के मानने वाले हैं। तो हमें उम्मीद है कि 150 करोड़ सनातन प्रेमियों की अकीदत का सम्मान भी आप करेंगे, और वहाँ के मंदिरों में जो वहाँ के हमारे हिंदू भाई पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी एक संदेश जाए कि हिंदुस्तान में लोग जो सनातन प्रेमी हैं, जो आपका सम्मान यहाँ कर रहे हैं, उनका सम्मान भी वहाँ होना चाहिए। शिक्षा संकाय में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शिक्षा संकाय की डीन व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर भीमा मनराल ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को हिंदू धर्म, अध्यात्म और संस्कारों से जोड़ने की सीख दी है। इसलिए आज के दौर में प्रत्येक मनुष्य को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, उसे स्वामी जी के विचारों को आत्मसात करना चाहिए। रामकृष्ण कुटीर अल्मोड़ा के अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद महाराज ने कहा कि आज भी स्वामी जी के विचार, आध्यात्म और योग युवा पीढ़ी के लिए अनुसरण योग्य है। हर युवा को स्वामी जी के विचारों को आत्मसात कर उनके बताए गए मार्ग पर चलने का प्रयास करना होगा। हमारा जो सेमिनार चल रहा है, एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार के रूप में हम इसको आयोजित कर रहे हैं। इस सेमिनार का जो मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि हमने इसमें स्वामी विवेकानंद जी की भी जो विचारधारा है उसको भारत की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की है, इसमें इसको समावेश करने का प्रयास किया है। क्योंकि हम ये देखते हैं कि जो आज हमारी नई शिक्षा नीति ये 2020 चल रहा है, इसके जो उद्देश्य हैं, चाहे प्राइमरी एजुकेशन में है, चाहे एलिमेंट्री में है, चाहे सेकेंडरी है, चाहे हायर एजुकेशन में है, इसमें बहुत कुछ चीजें स्वामी विवेकानंद जी के जो है विचारधाराओं से मिल रही है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।